ये है दिल्ली दर्पण। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं किस प्रकार जो है कांग्रेस के जितने भी जो नेता हैं उनको अब हिरासत में दिल्ली पुलिस के द्वारा यहाँ पर लिया जा रहा है और लगातार यहाँ पर जो है प्रोटेस्ट किया जा रहा है। देवेंद्र यादव जो यहाँ पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दिल्ली के, उनको यहाँ पर दिल्ली पुलिस डिटेन करने का प्रयास कर रही है और वो लगातार उठने का जो है प्रयास। ये देखिए आपके सामने तस्वीरें हैं, ये देवेंद्र यादव की तस्वीरें हैं जिनको देखिए उठाकर यहाँ पर ले जाया जा रहा है दिल्ली पुलिस के द्वारा। यहाँ पर उस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रही है जिन्होंने इस देश के लिए अपनी जान भी कुर्बान की है और अपनी निजी संपत्तियां भी कुर्बान की हैं। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। दर्शकों, इस वक्त मैं मौजूद हूं ठीक कांग्रेस कार्यालय के बाहर और यहां पर चूंकि कल जिस तरीके से ईडी ने जो है चार्जशीट दायर की, उसके बाद लगातार जितने भी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, विशेषकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव, वो जो है आज यहाँ पर प्रोटेस्ट करने के लिए उतरे हैं और तमाम कांग्रेस के नेता यहाँ पर मौजूद हैं। सभी लोगों को ठीक कांग्रेस कार्यालय के बाहर ही यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं, यहाँ पर बैरिकेटिंग कर दिल्ली पुलिस ने रोक दिया है। सभी लोग कहीं ना कहीं प्रोटेस्ट करना चाहते हैं। जिस तरीके से नेशनल हेराल्ड केस जो 2012 में जिस तरीके से शिकायत की गई सुब्रमण्यम स्वामी के द्वारा, उसके बाद 2014 में केस रजिस्टर्ड किया गया ईडी के द्वारा और अब ईडी के द्वारा जो है चार्जशीट इसमें दाखिल कर दिया गया, जिसमें कांग्रेस संरक्षक सोनिया गांधी को मुख्य आरोपी, इसके अलावा राहुल गांधी को दूसरे नंबर का आरोपी बनाया गया है और इसमें हो सकता है कि उनकी गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं। तो यही डर कहना कि कांग्रेस को सता रहा है और जिसको लेकर कांग्रेस पूरे देश में जितने भी ईडी कार्यालय है, कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय है, सभी जगहों पर कांग्रेस लगातार प्रोटेस्ट कर रही है और उसी के अंतर्गत जो है आज यहाँ पर भी आप देखिए कितनी बड़ी संख्या में कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और सभी लोग कहीं ना कहीं मोदी शाह की राजनीतिक हमला, इस तरह का विपक्ष पर ईडी हमला, इस तरह के जो है नारे हैं वो लगातार इनके पोस्टर्स पर लगे हुए हैं और सभी लोग कहीं ना कहीं विरोध कर रहे हैं कि इस तरह के ईडी के माध्यम से कांग्रेस को डराना चाहती है बीजेपी। अब क्या क्या इन लोगों की डिमांड है, क्या क्या चीजें हैं, क्योंकि अभी ईडी ने जो है चार्जशीट दायर की है। इस तरह के आरोप हैं कि लगभग 2000 करोड़ की जो प्रॉपर्टी थी दिल्ली के अंदर, उसको महज 50 लाख रुपए के आसपास जो है खरीद लिया गया था। इसी तरह के आरोप जो लगे थे सुब्रमण्यम स्वामी के द्वारा लगाए गए थे, उसके बाद कहीं ना कहीं ये पूरा जो मामला है वो सामने आया प्रकाश में और ईडी ने इस पर जो है चार्जशीट दायर कर दी है। लोगों से जुड़ते हैं, बात करते हैं, दिखाते हैं आपको क्या उनकी डिमांड है, क्या कहना है और प्रदेश अध्यक्ष का क्या कहना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं किस प्रकार जो है कांग्रेस के जितने भी जो नेता हैं उनको अब हिरासत में दिल्ली पुलिस के द्वारा यहाँ पर लिया जा रहा है और लगातार यहाँ पर जो है प्रोटेस्ट किया जा रहा है। इसके बाद एक एक करके सभी लोगों को यहाँ पर जो है कांग्रेस के जितने भी लीडर हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनको हिरासत में यहाँ पर दिल्ली पुलिस के द्वारा लिया जा रहा है। आपके सामने तस्वीरें हैं, देख सकते हैं आपके सामने देखिए किस प्रकार जो है दिल्ली पुलिस यहाँ पर क्या कहेंगे मैम? लगातार लोग जो हैं कांग्रेस के जो लीडर हैं वो संघर्ष करते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और लगातार दिल्ली पुलिस के द्वारा जो है इनको डिटेन किया जा रहा है। लगातार देखिए आपके सामने ये तस्वीरें हैं, साफ तौर से दिल्ली पुलिस के जो जवान हैं वो सभी लोग इनको एक से एक कर ऐसा नहीं भाई, ऐसा नहीं, ये तरीका नहीं है, ये तरीका नहीं है आप लोगों का, ये तरीका नहीं है सर आपका। ये देवेंद्र यादव कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं यहाँ पर। ये देखिए देवेंद्र यादव को कैसे यहाँ पर जो है उठाया जा रहा है। मैं कहूँगा जरा तस्वीरें दिखाएं। देवेंद्र यादव जो यहाँ पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दिल्ली के, उनको यहाँ पर दिल्ली पुलिस डिटेन करने का प्रयास कर रही है और वो लगातार उठने का जो है प्रयास। ये देखिए आपके सामने तस्वीरें हैं, ये देवेंद्र यादव की तस्वीरें हैं जिनको देखिए उठाकर यहाँ पर ले जाया जा रहा है दिल्ली पुलिस के द्वारा यहाँ पर और सभी लोग कहीं ना कहीं यहाँ पर उनके साथ जाते हुए यहाँ पर जो है देवेंद्र यादव को डिटेन कर लिया गया है। अब ये तस्वीरें आप साफ तौर से देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए पूरी ये बस भरी हुई है जहाँ पर तमाम कांग्रेस के जो लीडर हैं उनको यहाँ पर लेकर जाया जा रहा है। इस पुलिस को आगे करते इस लोकतंत्र में विपक्ष की आवाज को दबाने का काम किया। स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, ये राहुल गांधी जी की सेना, कोई भी कार्यकर्ता डरने वाला नहीं। जैसे हमारे बब्बर शेर माननीय राहुल गांधी जी हैं, उन्हीं के कदमों पर चलते हुए एक एक कार्यकर्ता अरे मोदी तेरी ईडी नहीं चलेगी, माननीय राहुल गांधी जी का रूप धारण करके इस लोकतंत्र में जो दबाने की कोशिश की जा रही है उसके खिलाफ
अंत तक लड़े। चल रहा है क्या बड़े आरोप आपकी नेताओं के मुंह में से जो है पुलिस है, जब भी मोदी जी डरते हैं, जब भी लोकतंत्र के खिलाफ कोई आवाज उठाने का काम करता है, आपके सामने देखिए किस प्रकार जो है कांग्रेस के लीडर को यहाँ पर जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं देवेंद्र यादव यहाँ पर जबरन उन्हें यहाँ पर उठा लिया गया है और कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस जो है यहाँ पर पूर्ण तरीके से एक्शन मोड में दिखाई दे रही है और तमाम आला अधिकारी यहाँ पर मौके पर मौजूद है और जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं देवेंद्र यादव उनको अब यहाँ से जो है बस में ले जाया जा रहा है, डिटेन किया जा रहा है और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये आगे बढ़ने का जो प्रयास था कांग्रेस का वो यहाँ पर विफल होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर देवेंद्र यादव जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे जिनके अगुवाई में ये पूरा प्रोटेस्ट यहाँ पर दिल्ली के अंदर किया जा रहा था, यहाँ पर जाहिर तौर से उनको जो यहाँ से उठा लिया गया, ये लोग आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे थे और यहाँ देख लीजिए आप संडोला नहीं, राहुल गांधी के नाम पे हम हमारी जवानी भी हम खत्म कर देंगे। हम ऐसा नहीं चाहते हैं। ये एक देश संविधान के रूप में चलेगा, यह देश संविधान के ऊपर चलेगा। आज जो चल रहा है संविधान का हिस्सा है, फ्रीडम ऑफ स्पीच का हिस्सा है, इस देश का हिस्सा है। हमारी तरफ से हम कभी भी सहने के लिए तैयार नहीं हूँ। ये जवानी, ये सम्मान, ये सब कुछ हम राहुल गांधी। दोस्तों, जिस तरह से कांग्रेस पार्टी को, विपक्ष को डराने की साजिश के तहत भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एजेंसियों का दुरुपयोग खुलेआम शुरू किया है, वो बहुत शर्मनाक है। और कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता आज आपको यहाँ भी दिख रहा है, कांग्रेस मुख्यालय में, और पूरे देश के हर जिला मुख्यालय पे भी कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता उतरा हुआ है। पिछले दिनों शानदार तरीके से गुजरात में अधिवेशन संपन्न हुआ, उसके बाद राहुल गांधी जी ने मिशन गुजरात शुरू किया, बिहार में विपक्ष के नेताओं की मीटिंगें शुरू हुई। तो पूरी क्रोनोलॉजी ये है कि डरी हुई भाजपा एक बार फिर से एजेंसियों के सहारे चुनावी मैदान में उतरने की कोशिश कर रही है। वो गांधी परिवार को डराना चाहती है, कांग्रेस पार्टी को डराना चाहती है, उस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रही है जिन्होंने इस देश के लिए अपनी जान भी कुर्बान की है और अपनी निजी संपत्तियां भी कुर्बान की हैं। इलाहाबाद जाकर देखिए, हजारों करोड़ का आनंद भवन, हजारों करोड़ का स्वराज भवन इस बात का गवाह है कि पंडित नेहरू से लेकर के, इंदिरा जी से लेकर के, राजीव जी से लेकर के सोनिया जी तक इस देश के लिए कांग्रेस पार्टी और उसके नेताओं ने क्या त्याग किया है। ऐसे में अगर भाजपा डराना चाहती है तो वो ये समझ जाए कि आप संविधान के उस योद्धा को डराना चाहते हैं जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक एक संविधान लेकर के सड़क पर निकला और आपकी सारी प्रोपेगेंडा की राजनीति को उसने ध्वस्त कर दिया। आप राहुल गांधी को डरा नहीं सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कि मेरा सर न मिलेगा, लेकिन मेरी आंखों में तुझे डर न मिलेगा। राहुल गांधी डरने वाली शख्सियत का नाम नहीं है। आप एजेंसियों का दुरुपयोग करिए, हम न्यायालय में भी अपना पक्ष रखेंगे और हम लोकतांत्रिक तरीके से देश की सड़कों पर भी अपनी बात रखेंगे और भाजपा के हर झूठ का पर्दाफाश करेंगे, बेनकाब करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह की प्रतिशोध की, बदले की गंदी घिनौनी राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है। असलियत यह है कि एक 12 साल पुराने केस में 365वें दिन डर कर, बौखला कर, घबरा कर एक फर्जी चार्जशीट दायर करी गई। ये नरेंद्र मोदी का डर, ये उनकी घबराहट, ये उनकी बौखलाहट दिखाता है। असलियत ये है कि इस चार्जशीट में मनी लॉन्ड्रिंग का चार्ज लगाया गया है, एक ऐसे केस में जहां पर एक पैसे का आदान प्रदान नहीं हुआ, जहां एक एसेट का ट्रांसफर नहीं हुआ, एक ओनरशिप का ट्रांसफर नहीं हुआ। असलियत ये है कि एजेएल वो अखबार नेशनल हेराल्ड छापता था जो जंगे आजादी के दौरान हमारा मुखपत्र था, हमारी मुख्य आवाज था, जिसको ब्रिटानिया हुकूमत ने बैन किया था। औजार नरेंद्र मोदी भी उससे खार खाते हैं। आज कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता, तमाम लीडर पूरे देश के अंदर उस फर्जी एजेंसी का विरोध करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। जिस फर्जी एजेंसी ने एक फर्जी केस के सहारे कांग्रेस के सीनियर नेतृत्व को, राहुल जी को और सोनिया जी को टारगेट करने की लगातार कोशिश की है। ये वो फर्जी एजेंसी है जिसने पिछले 10 साल के अंदर 5,900 केस किए, लेकिन केवल 23 केस साबित कर पाए हैं। ये वो फर्जी एजेंसी है जिसने 10 साल के अंदर करीब 70,000 करोड़ की प्रॉपर्टी को अटैच किया है, लेकिन केवल 23 केस साबित कर पाए हैं। ये वो फर्जी एजेंसी है जिसने 10 साल के अंदर 193 केस पॉलिटिशियन के खिलाफ किए हैं, जिसमें 95% केस अपोजिशन के लीडर्स के खिलाफ हैं
और जो उस समय अपोजिशन के लीडर थे, आज वो बीजेपी के साथ बैठे हैं। इन 95% लीडर्स के अंदर हेमंत विश्व शर्मा थे, इसमें प्रफुल्ल पटेल थे, इसमें अजीत पवार थे, इसमें वो तमाम नेता थे जिनको बीजेपी ने डराकर अपनी तरफ मिलाने की कोशिश की। लेकिन बीजेपी जानती है और देश जानता है कि कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस की टॉप लीडरशिप, राहुल जी, सोनिया जी, वो ना डरने वाले हैं ना झुकने वाले हैं। अहमदाबाद अधिवेशन में ये तय हुआ था, हम लोग शपथ लिए थे कि हमारा 3 शब्द पे हम खड़े रहेंगे। एक है संकल्प, दूसरा है समर्पण, तीसरा है संघर्ष। आज ईडी ने जिस ढंग से झूठे बात को सच समझाने के लिए पूरे देश के सामने ये झूठे एक राहुल जी और सोनिया जी के खिलाफ जो दायर किया है, ये चार्जशीट जो दायर किया गया है, इसके खिलाफ हम लोग सब खड़े हैं। राहुल जी कहते हैं डरो मत, हम डरते नहीं, राहुल जी भी डरते नहीं। जिस ढंग से कांग्रेस पार्टी ने पूरे देश भर एक आंदोलन शुरू करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, राहुल जी और सोनिया जी के खिलाफ ईडी का ये चार्जशीट से हम लोग सब तैयार है। कोई भी कंसिक्वेंसेस आएंगे हम सामना करेंगे और संघर्ष करने के लिए हमारे सारे वर्कर्स तैयार है। जिस रूप में भारत सरकार की इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज काम कर रही हैं, पूरा देश देख रहा है और बच्चा बच्चा जानता है कि आज ईडी और सीबीआई मात्र एक हथियार है भाजपा सरकार के कि अपने प्रतिद्वंदियों को, विरोधियों को कैसे परेशान किया जाए। और इतिहास गवाह है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का कन्विक्शन रेट 1% है। कोर्ट से अनेक बार उनको लताड़ पड़ चुकी है कि आप लोगों को टारगेट करते हैं, चार्जशीट करते हैं, मुकदमे करवाते हैं, कन्विक्शन 1% है। इस पर्टिकुलर केस में बहुत लंबे समय से खींचा चला आ रहा है। हमने पहले भी कहा था कि इस संस्था में कोई आर्थिक लेन देन नहीं हुआ है, इसमें कोई खरीद फरोख्त नहीं हुई है, कोई पैसा ट्रांसफर नहीं हुआ है। एक नॉन प्रॉफिट एंटिटी जिसकी स्थापना नेहरू जी के समय हुई थी, उसी विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए काम हो रहा था। अपनी कमियां छुपाने के लिए एजेंसी का दुरुपयोग करना एक परिपाटी बन चुकी है। आप सबको याद होगा, राहुल गांधी जी को भी लोकसभा से निलंबित करने का एक निर्णय लिया गया था न्यायपालिका से, लेकिन हम लोगों ने न्यायपालिका में पूरा भरोसा जताया और अंत में सुप्रीम कोर्ट से न्याय हमको मिला। इस केस में भी हमें जजेस पे, न्यायपालिका पे पूरा भरोसा है, लेकिन जिस पॉलिटिकल राजनीतिक द्वेषता के कारण ये कदम उठाया गया है, उसको एक्सपोज करने के लिए पूरी कांग्रेस पार्टी आज देश भर में प्रदर्शन कर रही है। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता रागिनी नायक जी। मैम, इस तरह का जो ईडी ने चार्जशीट दायर की है और कांग्रेस लगातार प्रोटेस्ट भी कर रही है, देवेंद्र यादव को भी डिटेन कर लिया दिल्ली पुलिस की तरफ से, क्या मांग है आप लोगों की, कैसे आप लोग आगे फिर सफर तय ये करेंगे? पूरा ही अन्यायपूर्वक तरीके से राजनीतिक प्रतिशोध के चलते की गई कार्रवाई है। एक केस जो 2015 में ही क्लोजर रिपोर्ट जिसकी फाइल कर दी गई थी, क्योंकि कोई सबूत नहीं थी ईडी के पास। बार बार उसे कुरेद कर विपक्ष की आवाज को, कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व की आवाज को दबाने की कोशिश, मैं कहूँगी नाकाम कोशिश मोदी जी की रही है। और देखिए, पॉलिटिक्स और क्रिकेट में टाइमिंग बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो जिस तरह से बिहार में हमारा गठबंधन मजबूती से काम कर रहा है, कल हमारी एक बहुत ही सार्थक बैठक हुई, जिस तरह से गुजरात में कांग्रेस पार्टी संगठनात्मक विस्तार कर रही है, अपने पैर पसार रही है, तो मोदी जी के पेट में दर्द होना स्वाभाविक है। और मोदी जब डरते हैं, ईडी को आगे करते हैं, इतिहास गवाह है। देश के तमाम मुख्यमंत्रियों का दमन करने से लेकर देश की सबसे पुराने राजनीतिक दल के उस अखबार को टारगेट करना जो कि स्वतंत्रता संग्राम में मुखपत्र था हमारे वीर सेनानियों का, और एक नॉन प्रॉफिट कंपनी जिसमें से 1 रुपए का लेन देन नहीं हुआ, कोई शेयर, कोई डिविडेंड, कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी का ट्रांजैक्शन नहीं हुआ, स्थानांतरण नहीं हुआ, उस पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाना बहुत ही हास्यास्पद है। ईडी ये साबित नहीं कर पाएगी। तो कोर्ट में तो जो लड़ाई है वो हम लड़ेंगे ही, लेकिन जो एक पब्लिक परसेप्शन की लड़ाई है वो भी हम सड़क से लेके सदन से लेके संसद तक पूरे मुखर तरह से लड़ेंगे। मेरा नाम कुलजीत सिंह, हम कांग्रेस के सिपाही हैं, हम राहुल गांधी के बब्बर शेर हैं। आपकी कोई बैरियर, कोई ताकत, कोई जेल हमको रोक नहीं सकती। जब जब हमारे नेताओं पर जुल्म होगा, उन पर झूठे अनगढ़ बयान लगाओगे, जब जब झूठ का पुलिंदा खड़ा करोगे, तब तब पूरी ताकत के साथ कांग्रेस श्री देवेंद्र यादव जी के नेतृत्व में उसका जवाब देगी। हमें जेल जाना पड़ा, हम जेल जाएंगे, गिरफ्तारियां देनी पड़ी, हम गिरफ्तारियां देंगे, हमें गोली भी खानी पड़ी, हम गोलियां खाएंगे, लेकिन अपने नेताओं की आवाज को दबने नहीं देंगे, क्योंकि बीजेपी में डर है,
राहुल गांधी की आवाज का डर है, क्योंकि वो देश की आवाज है, इस युवा वर्ग की आवाज है, एक दबले कुचले व्यक्ति की आवाज है, अल्पसंख्यकों की आवाज है। अगर उस आवाज को आप झूठे बयानों से, झूठे केसों से दबाने की कोशिश करेंगे तो भूल जाइए, ये डर अच्छा है। मोदी और शाह में ये डर बैठना चाहिए कि कांग्रेस पूरी ताकत के साथ इस आंदोलन को पूरे देश में खड़ा करेगी। यहाँ पर जो है देवेंद्र यादव को डिटेन कर लिया गया दिल्ली पुलिस से। मोदी जी ये साबित करने में 1937 में बना था नेशनल हेराल्ड। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने अंग्रेजों से लड़ने के लिए यह अखबार जनता के लिए निकाला था। ये उस समय निकला था जब संघी जो हैं अंग्रेजों की मुखबरियां कर रहे थे। ये देश पूछ रहा है, 1937 का अखबार 2025 में कार्रवाई की बात हो रही है, और 10 साल से अगर एक कार्रवाई हो रही है तो अंजाम तक क्यों नहीं पहुंचा? 10 साल कम पड़ गए मोदी जी। सिर्फ 10 साल आपने दबाव बनाने की, डराने की, धमकाने की, झुकाने की, रुकाने की श्री राहुल गांधी जी को कोशिश की, और वही राहुल गांधी पर जो आपने इतना समय लगाया, वही राहुल गांधी बिना रुके, बिना डरे, बिना झुके जो है भारत जोड़ो यात्रा करते हैं, भारत जोड़ो न्याय यात्रा। आरोप 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 आरोप, वही तो मैं कह रही हूँ, साबित क्या हुआ? क्यों नहीं साबित कर पाए? सोनिया जी भी यही इस धरती पर है, राहुल जी भी है, नेशनल हेराल्ड भी है, हम भी हैं, आप भी हैं, सत्ता भी है, ईडी भी है। 10 साल सिर्फ झूठ है, फरेब है, जनता के मुद्दों से भटकाने की एक प्रयास है। वो आपने देखा तमाम कांग्रेस नेताओं ने अपनी बात रखी और किस तरीके से कांग्रेस जो आगे लगातार इस लड़ाई को लड़ने जा रही है। 2014 से लगातार ये केस चल रहा है, जिसमें सीधे तौर पर ये आरोप है कि करोड़ों की कंपनी को महज कुछ लाखों रुपए में खरीद लिया गया, उसका अधिग्रहण किया गया, और इसी कारण जो है इसके प्रति जो ईडी ने अब चार्जशीट भी दायर कर दी है और आने वाले 25 तारीख को इसकी सुनवाई भी होगी। तो लगातार कांग्रेस ने ऐलान किया कि आने वाले 25 तारीख तक सभी जगहों पर, सभी कांग्रेस के मुख्य कार्यालय, इसके अलावा ईडी ऑफिस पर हर जगह जो है प्रोटेस्ट किया जाएगा और इसी तरीके से विरोध दर्शाया जाएगा। क्योंकि कांग्रेस के जो राहुल गांधी हैं वो लगातार तरह तरह जगह मीटिंग कर रहे हैं। अभी उन्होंने गुजरात में मीटिंग की, उसके बाद वो बिहार में उन्होंने मीटिंग की, और चुनाव भी चूंकि नजदीक आ रहे हैं तो उसको लेकर शायद इस तरह की बदले की भावना सहित बीजेपी ईडी के माध्यम से कार्रवाई करवा रही है। इस तरह के कांग्रेस के नेताओं के आरोप हैं, और निश्चित रूप से यहाँ पर तमाम नेता, तमाम वरिष्ठ नेता, इमरान प्रतापगढ़ी हो गए, सचिन पायलट हो गए, रागिनी नायक हो गई, तमाम लोग यहाँ पर मौजूद थे। सभी लोगों ने अपनी बातें रखी, हमने भी आपको सुनाई। आपकी जो भी राय हो इस पूरी खबर पर कमेंट कर अवश्य बताइएगा। आप देखते रहें दिल्ली दर्पण टीवी। मैं विजय ठाकुर अपने सहयोगी उस्मान खान के साथ। धन्यवाद। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।